अगर कोरोना एक सामान्य फ्लू वायरस है तो लोग मर क्यों रहे हैं? विष्णु राय चौधरी, डॉक्टर BM हेगड़े और भी कई लोग इस वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन इतनी डिटेल में एक एक सबूत के साथ इस वीडियो में मैं आपको सारी वो बातें बताऊंगा कि दुनिया में लाखों लोग क्यों मर रहे हैं। दिमाग जो मानता है उसी को मानता रहता है, यही एक प्रॉब्लम है। जल्दी से दिमाग नई चीजों पर विश्वास नहीं करता। जैसे जरा सी भी गंभीर बीमारी होती है सारे लोग हॉस्पिटल जाते हैं, इसीलिए आप लोग भी हॉस्पिटल जाते हो। बताओ, मेडिकली स्ट्रॉन्ग और WHO को फॉलो करने वाले देशों में मौत का आंकड़ा ज्यादा। रजनी राजा से बोहरी बनते हैं। आपको क्या हुआ था? मेरे को कुछ नहीं हुआ था, मेरी देवरानी गर्भवती है तो आंगनवाड़ी से बोले कि वहाँ जाओ तो चेकअप करवा लेना, तो हम गए वहाँ चेकअप कराने तो उसका नहीं हुआ। बोले कि गर्भवती का नहीं होता, तो कहते साथ हमारे तो उसका करा लो। तो हम गए वहाँ तो फार्म भरे तो हमारे देवरानी को होने लगी है दिक्कत, तो बोलिए कि करवाना दीदी, तो मैं कहा हम ना करवाएंगे, चलो घर। हम लोग घर आ गए, लेकिन हमारी जांच नहीं हुआ। जबरदस्ती बोल रहे हैं कि जांच आपकी जांच हुई थी? नहीं हुई है मेरी। गले में लकड़ी लगा के, नाक में लकड़ी लगा के? नहीं, मैं डॉक्टर पास गई तक नहीं है। तो कहीं नहीं गए? आपको ऐसे क्या यहाँ क्यों भेज दिया गया? क्या मालूम क्या बोल रहे हैं। तो आपको क्या फोन आया था किसी का? फोन के इनके मोबाइल में इनका नंबर लिए थे, तो अच्छा। इनके मोबाइल में आया फोन कि आपके मिसेज को मतलब कोई निकला है, तो कटनी जाना पड़ेगा। जब भी कहीं के आपको 1 महीने से कहा जाए तो आपको जबरदस्ती यहाँ भेजा गया है? हाँ, ये कल ही की बात, परसों गई थी मैं अस्पताल। आप कहाँ के रहने वाले हो? हम बोहरी बन के रहने वाले। बोहरी बन के रहने वाले। तो आप इसके लिए शिकायत करना चाहते हैं? जो मेरे को हमको बिना फालतू को फंसा रहे हैं, जब हमको कुछ नहीं है, छोटी सी गुड़िया छोड़ के यहाँ बताओ सबको लगता। तो घर में और कौन है आपके? हमको घर में और कौन है आपके? मेरे 2 बच्चे और पति है और सास ससुर है, सब कोई है। यानी प्रशासन की पूरी गलती मानी जा रही है? पूरी गलती उसी के है। जब हमारी जांच नहीं हो तो कैसे मेरे भी निकल आए, बताओ ना। हाँ, जांच हो तो उसकी बात अलग रही है कि चलो जांच हुआ है। हाँ। जब मैं डॉक्टर पास गई नहीं हूँ तो मेरे कब से मेरा निकल आए। आप मतलब डॉक्टर पास पहुँचे ही नहीं हो आप ना? नहीं पहुँचे है ना, हम लोग उसको दिक्कत होने लगी तो हम लोग घर आ गए। अच्छा, घर आ गए उनको लेके? हाँ। अच्छा, आपकी कोई जांच नहीं हुई है, आपको ऐसे लाया गया है? उनकी जिनको डॉक्टर के पास लेके गए थे उनकी रिपोर्ट आ गई? बोल रहे हैं रिपोर्ट नहीं दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं कि आपको फार्म में नाम लिखा आपको पॉजिटिव है, लेकिन हमको वो फार्म नहीं। और जिसको लेके गए थे आप उनकी पॉजिटिव आई है क्या? नहीं, उनको जांच ही नहीं हुई ना उसकी। आप दोनों की नहीं हुई ना? आपकी ना उनकी? नहीं हुई, दोनों की नहीं हुई। ऐसा ही हुआ ना? तो आपको जबरदस्ती यहाँ लाया गया है? चलिए ठीक है, बस। काशीराम हॉस्पिटल में आज एक्सपायर कर गए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ काशीराम हॉस्पिटल में डॉक्टर पीयूष मिश्रा के अंडर ऑब्जर्वेशन में थे। मेरी माँ पॉजिटिव है, मेरे 2 भाई पॉजिटिव हैं। CMO साहब ने कल हमें इन्फॉर्म किया था कि उनकी हालत बिल्कुल ठीक है, एंड ऑल ऑफ सडन उनको डेथ डिक्लेयर कर दिया। हम मानते हैं कि इसके रेस्पिरेटरी अटैक एकदम से आते हैं, हम हर चीज एक्सेप्ट करने के लिए, और तो और हमने बाहर से मेडिकेशन प्रोवाइड किया अपने पापा के लिए। लेकिन हुआ क्या कि आज हमारे पास 1:55 में फोन आता है, बोलता है योर फादर इज डेड। व्हाई दे आर नॉट इन्फॉर्मिंग मी बिफोर? ऐसा इन्होंने किया कैसे? हाउ दे डू दिस? I want to take action from the CM Aditya Yogi Nath, and I want to take actions. I want justification from the CMO office, from Kanpur district magistrates, and from all judiciary. This is totally illegal. We provide external medication and everything. I am not worried about my father. मुझे मेरे पापा की चिंता नहीं है। जो आदमी आया है वो जाएगा, मैं सब मान रही हूँ, लेकिन सब कुछ लेने के बाद जो पेशेंट अंदर मौत के मुंह में है, मुझे उनकी चिंता है। So please friend, support me. Please support me. This is totally wrong. बहुत गलत किया इन लोगों ने, हमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते रहे और मुझे हमें बोल रहे हैं रिजेंसी ले जाओ। रिजेंसी कहाँ से ले जाएं? 50 लाख रुपए रख के हम लोग रिजेंसी ले जाएं अपने बाप को? हाँ, 50 लाख रुपए रिजेंसी ले जाएं? ये हमारी फीलिंग से खेला। और अब मेरी माँ पॉजिटिव है, मेरे 2 भाई पॉजिटिव हैं, उनको बचाने की जिम्मेदारी इस उत्तर प्रदेश सरकार की है। और तो और डेड बॉडी तक हमें नहीं दे रहे हैं, निकल नहीं पाएगा, डेड बॉडी नहीं दे रहे हैं हमें। प्लीज हेल्प मी, यूपी गवर्नमेंट हेल्प मी, प्लीज सेंटर गवर्नमेंट हेल्प मी, दिस इज टोटली इलीगल। मेरा नाम श्याम बाबू है। मैं पुलिस लाइन कन्नौज में तैनात हूँ। ठीक। मैं 29 तारीख को यहाँ से क्या कहते फतेहपुर गया था। ठीक। 4 को मेरी वापसी थी। ठीक।
4 को मैं आया, ठीक। तो फतेहपुर से आने में जिला अस्पताल पहले पड़ जाता है। हाँ 11:30 बजे मैं आ गया जिला अस्पताल। ठीक। यहाँ फार्म भरवाया, काय का फार्म भराया था? कोरोना जांच वाला। अच्छा कोरोना कोविड-19, ठीक है। कोविड-19 वाले जांच का फार्म भरवाया। ठीक। फार्म भरवाने के बाद क्या कहते हैं, उधर गया तो उधर वो जो स्क्रीन पर हुआ, हाँ ठीक है। वाली जांच हाँ, हाँ। वो करवाई। ठीक। उसको उस पर्ची को लेके मैं पुलिस लाइन चला गया। ठीक। इन्होंने कहा 1:30 बजे जांच होगी यहाँ। ठीक। मैं 1:30 बजे की मैंने कहा ठीक है, जब तक मैं देखता हूँ, अगर मेरे अधिकारी मिल जाते तो मुझे छुट्टी लेनी थी 7 दिन। ठीक। ठीक। तो मैंने 7 दिन की छुट्टी के लिए फिर वहाँ गया तो पुलिस लाइन, बिल्कुल। पुलिस लाइन में मुझे SIMP साहब मिल गए। ठीक। मैंने तुरंत छुट्टी लिखी, रिकमेंड कराई। रिकमेंड कराने के बाद एडिशनल साहब से मैंने छुट्टी करा ली जाके। ठीक। 1 बजे मेरी 1 बजे छुट्टी हो गई। ठीक। मैं तुरंत वापस निकल गया फतेहपुर के लिए। ठीक। रवानगी करा के जेडी में। ठीक। रवानगी करा के जेडी में वापस निकल गया। फिर उधर से कहा कहते आज मैं आया हूँ 12 तारीख है, आज मेरी वापसी है। इस बीच में 7 तारीख को मेरे पास वहाँ फोन आता है कि तुम कोरोना पॉजिटिव हो। मैंने कहा मैंने सैंपल दिया नहीं, खाली फार्म भरवाया था। ये सैंपल दिया नहीं, मेरी कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट कहाँ से आ गई? किसने फोन किया था आपको? यहाँ से 3-4 डॉक्टरों ने फोन किया था। क्या? CMO साहब ने फोन किया था। CMO साहब ने भी फोन किया था? हाँ CMO साहब ने। क्या बताया? पूरा एड्रेस सब कुछ नोट किया है। क्या बताया कि आपकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव है? आप कहाँ पर हो, क्या कहते हैं? तो मैंने कहा सर मैं छुट्टी पर हूँ, मैं फतेहपुर में हूँ। तो उन्होंने कहा अपना फतेहपुर का पता दो। ठीक। मैंने फतेहपुर उनको पता लिखाया, राधानगर गाजीपुर रोड फतेहपुर। ठीक। फिर इसके बाद आप मुद्दे की बात बताइए, आपका सैंपल लिया गया था? नहीं, सैंपल नहीं लिया गया। कोई सैंपल नहीं हुआ? सैंपल नहीं लिया। रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई? रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। अच्छा, बिना सैंपल के? बिना सैंपल के। ठीक। ठीक, ओके। लेकिन मैं जो देख करके आया हूं 19 दिन PGI में, मैं वो सच्चाई आपको बताना चाहता हूं, सदन के माध्यम से उत्तर प्रदेश को बताना चाहता हूं, और सदन के माध्यम से ही अपने सभी माननीयों को भी बताना चाहता हूं कि कोई गलत फहमी में न रहे। हम तो ये कहेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि किसी को कोरोना ना हो। हमारे ही बगल में, अब हम लोगों के बीच नहीं है, स्वर्गीय चेतन सिंह चौहान जी, मैं 13 नंबर बेड पर था और वो 14 नंबर बेड पर थे। अगर नेता सदन सुनेंगे तो आप भी आश्चर्य रह जाएंगे। मैं 11 जुलाई को दोपहर में एडमिट हुआ और माननीय मंत्री जी 11 जुलाई की शाम को 5 बजे एडमिट हुए। और अब मैं जो कहने जा रहा हूं वो दुर्भाग्य है हमारा भी, माननीयों का भी, और जो लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं उनका। 8 लोगों का वार्ड, माननीय जी, 8 लोगों का वार्ड, जहां 8 कोरोना संक्रमित लोग होते हैं। डॉक्टरों की, नर्सों की और वहां की टीम आती है तो गेट से ही पूछते हैं कि चेतन कौन है। तो माननीय मंत्री जी क्योंकि बहुत सरल थे, उन्होंने हाथ खड़ा किया। टीम आती है, उन्होंने कहा चेतन आपको कब हुआ कोरोना? तो उन्होंने अपनी बात बताई। तो फिर एक दूसरा स्टाफ बोलता है चेतन क्या करते हो तुम? वो कुर्ता पैजामा में थे, मैं तो पैंट शर्ट में था। खैर, तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैं कैबिनेट मंत्री हूं। तो एक स्टाफ ने कहा कि कहां के? तो उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश सरकार। तो मैं सोच रहा था कि ये लोग कैसे इस बदतमीजी से बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे यह भरोसा हुआ कि जब माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार का कैबिनेट मंत्री हूं, तब शायद वो चेतन जी कहेंगे या थोड़ा आदर करेंगे। लेकिन ये सुनने के बाद भी जब PGI के स्टाफ ने कहा कि चेतन तुम्हारे घर में और कौन कौन संक्रमित है, तो मुझे गुस्सा भी आया, दुख भी हुआ और सरकार पे भी गुस्सा आया। मतलब सरकार का इतना भी दबाव नहीं है भाई। कैबिनेट मंत्री के बाद कौन होता है? मुख्यमंत्री। इसका मतलब उत्तर प्रदेश में केवल योगी आदित्यनाथ जी का सम्मान होगा। अगर शर्मा जी को कोरोना हो गया तो आपके साथ क्या व्यवहार होगा आप सोच नहीं सकते। हम नहीं चाहते, हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपको नहीं, किसी को ना हो। लेकिन उसके बाद मान्यवर, मुझे जब गुस्सा आया, मैं अपना गुस्सा नहीं रोक पाया, तो मैंने डॉक्टर से कहा कि आप जानते हैं कौन है? चलिए आप नहीं प्रभाव में आ रहे हैं कि ये योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं,
ये वो हैं जो देश के लिए क्रिकेट खेलते थे। तो उस डॉक्टर ने कहा अच्छा ये वो चेतन है, और ये कहते हुए डॉक्टर और स्टाफ पूरा चला गया। वो 2 दिन तक हमारे बगल में रहे। वो मैं ये कह सकता हूं कि जिस घुटन में थे वो मनीष शर्मा जी नहीं महसूस कर सकते। और मुझे जो शब्द नहीं कहना चाहिए, वो कोरोना से हमको आपको छोड़ के नहीं गए, सरकार की अव्यवस्था से हमको आपको छोड़ करके गए। इतना गंभीर मामला। और मानवर, मैं दूसरी बात बता रहा हूं, मैं 19 समाप्त कर नहीं, मैं समाप्त कर दूंगा। अब हमारा केवल दर्द सुन लीजिए। जी। मैं 19 दिन तक एडमिट था। 11वें दिन हमारी फिर टेस्ट हुआ, मैं फिर पॉजिटिव आ गया। फिर 4 दिन बाद टेस्ट हुआ, फिर पॉजिटिव आ गया। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने फोन से हमसे कहा कि सरकार का शासनादेश हो गया है कि तुम घर पर रह करके ठीक हो सकते हो, इस सरकार की व्यवस्था पर भरोसा मत करो, और जांच करा करके आप लिख करके देख आओ कि हमको इलाज नहीं कराना, हम होम क्वारंटीन रहना चाहते हैं। अब मैं वो बात बताने जा रहा हूं मान्यवर आपको। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध किया कि एक जांच और करा लेते हैं, हो सकता है कि हम निगेटिव आ जाए। हमारी एक जांच हुई जिसमें मैं पॉजिटिव आया। नर्स ने कहा कि आप पॉजिटिव हैं। डॉक्टर की टीम आई, उन्होंने कहा कि आप पॉजिटिव हैं या नहीं हैं, हमको दूसरा टेस्ट करना पड़ेगा। हमारा सुबह दूसरा टेस्ट हुआ। जब दूसरा टेस्ट हुआ, जब शाम को मैंने कहा कि हमारी रिपोर्ट क्या आई, तो उन्होंने कहा कि आपका रेपर बदल गया था, इसलिए शाम को तीसरा टेस्ट होगा। जब तीसरा टेस्ट हुआ तो सुबह हमने पूछा कि हमारी रिपोर्ट क्या है, तो डॉक्टरों ने कहा कि आपका सैंपल बदल गया है, इसलिए आपका चौथा टेस्ट होगा। हमारा चौथा टेस्ट हुआ। चौथे टेस्ट में मानवर जानते क्या हुआ? जब हमने रिपोर्ट पूछा तो उन्होंने कहा कि आपका फार्म तो वहां चला गया था लेकिन सैंपल नहीं गया। तो हमने कहा 5वां कर लो। हमारा 5वां टेस्ट हुआ। 5वां टेस्ट हुआ और मैंने लिखित में दिया कि हमको पीजीआई में इलाज नहीं कराना है, हम घर में रह करके जो सरकार के निर्देश हैं उनको पालन करते हुए हम स्वस्थ हो जाएंगे। मैं पहला पेशेंट हूं सरकार के निर्देश के बाद जो ये लिख करके आया कि मुझे नहीं इलाज कराना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम सभी डॉक्टरों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। डॉक्टर भगवान की तरह दिखता, हमको भी 19 दिन भगवान की तरह दिखा और हम भगवान की तरह मानते हैं, लेकिन ये अव्यवस्था आखिर कैसे?